के प्रधान जी तथा बड़ावत के सम्मानित जनों, आप सभी को मेरी नमस्कार। भाई मैं पहले तो आप सभी से देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ कि 1 घंटा लगभग हम लेट पहुँचे और देर ऐसे ही हो जाती है भाई। जैसे ये कार्यक्रम चलता रहता है, सोचते हैं कि 8 घंटे में निपटेगा, वो 4 घंटा हो जाता है। जगह जगह लोग गाँव में सोचते हैं कि एक जगह प्रोग्राम होगा, वहाँ 2-3 जगह बन जाता है। तो इतना जो आपका प्यार स्नेह अपनापन मिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम तो जो शुरुआत करते हैं अपने टाइम से ही करते हैं, उसमें कोई देरी नहीं है। और फिर भाई ये जन सम्मान पद यात्रा है, अगर किसी का सम्मान जो प्यार दे रहे उनका सम्मान न करें तो इन जरूरत हो जाएगी बात। तो इसलिए हम उसके लिए आप उम्मीद है कि मैं आप हमें क्षमा करेंगे। अब मैं अपनी आगे की बात कराता हूँ। मैं आपके बगल के गांव का रहने वाला हूँ और मैंने ही बड़ों से शिक्षा ली। उसके बाद मैंने नौकरी की। 22-23 साल की नौकरी के बाद मैंने पेंशन ले ली। BRS लेकर मैंने अपना काम किया। भगवान की दुआ से वो ठीक चल गया। और जैसे कहते नहीं कि भाई हुए में सभी का साझा होता है, तो गांव में कुछ दिक्कतें थी, वो गांव वालों के सहयोग से कुछ मैंने अपने संसाधनों से वो दिक्कतें दूर की। तो जैसे कहते हैं कि बुराई दूर तक फैलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी अच्छे काम करे वो भी थोड़ा बहुत देर से फैलो, वो भी फैलते ही है। तो आसपास के गांव के लोगों ने 2024 में ये कहा कि भाई आप लोकसभा के लिए प्रयास कर लो। अब मुझे वो मजाक सा लगा कि भाई मैं तो कोई ऐसा आदमी हूँ नहीं राजनीतिक, ना उससे पहले ना कभी सपने में भी सोचा, लेकिन लोगों के कहने से मैं अपना उसमें लग गया। तो उसमें लगने पे 40-45 दिन हम गाँव में घूमे, तो बहुत लोगों का जैसे आपका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही सब लोगों का सहयोग मिला। वो सब चीजें अचानक थी, तो इसलिए बहुत जल्दी में अपना घूम के गाड़ियों से लोगों के पास में आए गए। तो उसके बाद में ये गठबंधन हो गया तो उनको डॉक्टर सांगवान जी को टिकट मिल गया। वो हमारे मित्र भी है। हमने उनका जो हमसे बन पड़ा उससे सहयोग किया और वो जीत गए। वो अपना काम कर रहे। उसके बाद हम अपना घर बैठे, अपना काम करने लगे। सब लोग फिर जो है जो 100-125 गाँव में घूमे फिरे थे, उन लोगों से मेल मुलाकात फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे मत छोड़ो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। तो उनके कहने पर मैं फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ और हम 17 मई से बिजोड़ से हमने अपनी ये पदयात्रा शुरू की थी कि भाई हम ये देख लें, लोगों से सीधा संवाद कर लें, जिनके साथ काम करना है, जिनके लिए काम करना है, कम से कम उनकी बात जान लें, अपनी बात बता दें, उनकी भावनाओं से अवगत हो जाएं। फिर हम ये भी देख लें कि भाई हम जिन लोगों के बीच में काम करना है उनके पास पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप लोगों के प्यार और सहयोग से मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहुंचने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो जन सम्मान पद यात्रा, इसका मकसद यही है कि लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं केवल ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाई मैं, अगर आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ और किसी पद पर पहुंचा, तो मैं उस पद का दुरुपयोग नहीं करूँ। उसकी पद की कोई भी ताकत अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता। आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दुआ से मुझे अपने लिए
जो मैंने सपने में भी सोचा था वो सब पर्याप्त है, प्राप्त है। जो प्राप्त है वो मेरे पास पर्याप्त है। मुझे उसको बढ़ाने के लिए एक तरीके से अपने धंधे से और अपने परिवार से एक तरीके से मुक्त हूँ। उसको मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे सहयोग करोगे अपने बीच से, मैं आप जैसा ही हूँ, आप अपने बीच से अपने लिए अपने जैसा उम्मीदवार अगर निकालोगे तो मैं ये समझता हूँ वो आपके काम है। और अगर उम्मीदवार ऊपर से आएंगे, जिता तो आप उनको दोगे ही, कोई भी आओ, ये काम तो आप करते आ रहे हैं 80 साल से। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई आप इस प्रथा को थोड़ी बदल दो कि टिकट लेके जो आता है उसको जिताएंगे। कम से कम आप उम्मीदवार बनाना शुरू करो अपने बीच से, अपने लिए, अपने जैसा। एक आम आदमी को उम्मीदवार बना के देखो, फिर देखो कि आम आदमी, आम उम्मीदवार, आम जनप्रतिनिधि जो बनता है वो कैसे खास काम कर सकता है। मैं आपको ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 100 रुपए आएंगे तो 100 के बदले में 125 काम आपका हो जाएगा। और आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि भी है। मैं इनको साक्षी मान के कहता हूँ ये बात कि मैं एक भी पैसा कैसा हो, यहाँ तक कि वेतन और भत्ते भी अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। जो भी होगा सब जनता की सेवा के लिए। बाकी ये है भाई, आपको आपसे ज्यादा एक्सरे मशीन किसी के पास नहीं होती। आपको मेरी बात ठीक लगे, सच्ची लगे, अच्छी लगे तो आप मेरा सहयोग करना। और मुझे जिताने के लिए नहीं, उम्मीदवार बनाने के लिए सहयोग चाहिए मुझे तो पहले। अगर मैं आपकी ताकत पर आऊंगा तो आपके लिए काम करूंगा। कोई भी आए, अगर वो आपकी ताकत से आएगा आपके लिए काम करेगा, और वो ऊपर वाले की ताकत से आएगा तो ऊपर वाले के लिए काम करेगा या अपने लिए काम करेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भाई आप अपनी ताकत, अपने रसूख का इस्तेमाल मेरी उम्मीदवारी बनाने के लिए लगाओ। अगर आप मुझे उचित समझते हो तो, और अगर आप मुझे उचित नहीं समझते, जिसको आप उचित समझते हो उसको आगे करो। मैं आपके साथ उसके पीछे पीछे चलूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। और भाई बात तो बहुत है, और मैं बस ये बात बता देता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मेरे को भाषण ज्यादा आते नहीं, ना आश्वासन आते। बस मैं तो ये भरोसा दिला सकता हूँ कि भाई आपके विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगा, आपकी अमानत में खानत कभी नहीं होगी। जब भी आपको ये लगे कि भाई मैं आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन कह दूंगा मैं उस दिन होने के बाद भी वापस चला जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। और आज जो है एक गुल्लक भी हम दे रहे, उसमें जो है 5 जो महा आत्मा हुई देश की अलग अलग कालखंडों में महापुरुष थे, उनकी मूर्तियां स्थापित करने का निश्चय किया है। वो है चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि कश्यप। जिसकी जो श्रद्धा हो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इसमें सहयोग करो। ये सामाजिक काम है, समाज के जितने आदमियों के, जितने वर्गों के हाथ लगे उतना ही अच्छा होगा, मूर्तियाँ उतनी भव्य जीव और जीवंत होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि इसमें हर आदमी सहयोग करे, चाहे 10 रुपये का, चाहे 5 रुपये का। और आप सबने इतनी देर से इतनी गर्मी में इंतजार किया, उसके लिए मैं दोबारा से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबका आभारी हूँ कि आपने इतनी देर तक इतनी शांति से, इतनी सौम्यता से मेरे जैसे नए आदमी को सुना। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।